मां न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशरफ मंसूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 4 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में राव रहा बंद। कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। ट्रक ने मारी अपंग युवक को टक्कर, उपचार के दौरान हुई मौत। साथियों ने लगाया एमवाई के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। पार्षद पति कमलेश खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर लगाया विरोधियों पर छवि खराब करने का आरोप। और शूटआउट एट वडाला के प्रमोशन को लेकर इंदौर पहुंचे जॉन और तुषार, फैंस से हुए रूबरू। इंदौर के समीप राऊ में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी कर दिया है। वहीं बच्ची के पिता ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। घटना शुक्रवार सुबह की है। राऊ में रहने वाली 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी कर दिया है। वहीं बच्ची के पिता ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। मेरी बच्ची के लिए मेरे जो सबूत है वो बात करना चाहता हूं मैं तो। मासूम के साथ हुई घटना के बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल रात को अस्पताल में बच्ची से मिलने पहुंची। यहां अर्चना जायसवाल ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश में जो है, पूरे भारत में नाम प्रदेश का बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ विदेशी महिलाएं आती वो भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक 4 वर्ष की बच्ची से लेके एक युवती हो, महिला हो, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी असुरक्षित हो गई हैं। परंतु उन लोगों को मुख्यमंत्री जो है उनको सिर्फ ये सपना आ रहा है कि हमको तीसरी बार सरकार लाना है, हमको फिर मुख्यमंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री के उनको सपने आ रहे हैं। परंतु उनको ये नहीं दिख रहा है जिन लाडली लक्ष्मियों की वो बात करते हैं, जिन बहनों की बात करते हैं, उनकी बहनजियाँ इस तरह से दुष्कृत्य की शिकार हो रही हैं। वो इतना शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे कि अपराधी पकड़े जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा कम समय में मुहैया कराई जाए, ताकि एक पूरे समाज में मैसेज जाए कि यदि कोई अपराध करे तो उसके पहले उसके रोंगटे खड़े हो कि इस तरह का अपराध करते हैं तो कड़ी सजा मिले। शनिवार को राऊ में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आरोपी को पकड़कर कड़ी सजाएं देने की मांग करते हुए राऊ बंद करवाया। राऊ के बागरी में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को जल्द पकड़कर उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए विरोध स्वरूप राऊ बंद करवाया। इस मामले में राऊ के लोगों का भी समर्थन देखने को मिला। लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर इस घटना का विरोध किया। साथ ही कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारे लगाए। वहीं भाजपा की ओर से आरोपी को पकड़वाए जाने के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। राव में जो घटना तन्नू के साथ 4 साल की जो बालिका जिसके साथ आज कल दुष्कर्म हुआ, उसके विरोध में राव में सांकेतिक बंद है। आगे आपकी क्या मांग है इसको लेकर? आगे प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। इसके उसमें हमने राव भाजपा की तरफ से आरोपी को जो भी गिरफ्तार करेगा उसको 11,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा करी है। और महिला होने के नाते अति संवेदनशीलता के साथ इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले रही हूँ, क्योंकि जो कृत्य हुआ है वो मेरे ही मोहल्ले का रोज का निकलने का रास्ता है। जब मैंने उनकी दादी को रोते हुए देखा, वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी। उन महिलाओं ने मेरे को बोला कि मैडम आप हमारा साथ देंगी या इनका क्यों नहीं। तो 7 बजे हम लोग बराबर यहाँ पर चक्का जाम भी किया, लेकिन चक्का जाम उचित न होते हुए मैंने इन सबको बोला पुलिस चौकी पर अपन विज्ञापन दे। इस प्रकार से हमने ज्ञापन दिया पुलिस चौकी में। उसमें बराबर ये किया कि इसका स्केच जारी किया जाए। स्कूलों में मैं बच्ची से मिलके आई रात में जाके, और रोंगटे खड़े करने वाला वहाँ दृश्य था। इतनी बच्ची की इतनी हालत नाजुक हो गई है, परंतु जो पूरे प्रदेश का जो मुखिया है वो बस नाम के लिए बिटिया बचाओ और बहन और भांजियाँ करते रहते हैं। तो उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि आगे हमको फिर मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री के पद पे जाना है, परंतु प्रदेश की बच्चियों की क्या हालत है उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे प्रदेश में विदेशी महिला आती है, उसके साथ भी दुष्कृत्य की घटना हो जाती है, परंतु भाजपा सरकार के कानों में जू नहीं लग रही है। गृह मंत्री के घर के पीछे पैर कटी बच्ची की लाश मिलती है जिसके साथ दुष्कृत्य हो गया है, तो भी गृह मंत्री को कुछ समझ में नहीं आता है। आज हम सब पूरे कांग्रेस के सभी बंधुगण यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री यदि महिलाओं की सुरक्षा मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी गद्दी छोड़ दें, गृह मंत्री से भी इस्तीफा ले लें। साइकिल सवार एक विकलांग युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के साथियों ने आरोप लगाया कि समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण युवक की मौत हुई है। घटना निरंजनपुर चौराहे की है। यहां रात के समय साइकिल सवार राजेश गहलोत को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। राजेश को तुरंत उपचार के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेश विकलांग था और मजदूरी करके 5 लोगों का परिवार चलाता था। मृतक के साथियों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि राजेश को अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती। घटना हम आए थे, इसका एक्सरा हो रहा जब जीवित था ये, इसके हाथ में बात करी हमसे और पूरी गलती लिखती की पहले नीचे ले गए फिर ऊपर ले गए। 1 घंटे से परेशान हुआ। पूछा गया तो बोले नब्ज चल रही है और बाद में डॉक्टर ने बोला कि मर गया। और एक डॉक्टर से बोला, एक डॉक्टर से बात करी तो बोले एक डॉक्टर से बोली कि मर जाएगा तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं। वो डॉक्टर का दिख नहीं दिया, तुमको बताता हम होता क्या है, बोले मरा नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी नहीं सुन रही है और यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा। गाड़ी थाने पे खड़ी, फिर हम यहाँ पे आए तो अच्छी बात कर रहे हैं, बोले जी यार मेरे हाथ में लग गया यार, कोई हाथ टूट जाएगा, मेरे चिंता मेरे हाथ कट जाएगा, तुम जिंदा रहोगे। हमारे साथ में एक और भैया थे, उनने बेचारा मेरे पास है, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने बोला भाई साहब आप साथ में रहो। वो साथ में रहा तो लड़का था, वो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हो, बोले नॉर्मल है कोई, तो नीचे ले गया, बोले नीचे ले जाओ उनको। नीचे ले गया तो 1 घंटे तक लिफ्ट बंद थी। लिफ्ट बंद होने का हम ऊपर 3री मंजिल पे गए दौड़ लगा के, वहाँ पे भी दौड़ लगा, घबरा गया। तो लिफ्ट वाला बुड्ढा बोल रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, उसका ठिलवाई कर रहा है। 3 जने उसके अंदर सिगरेट पी रहे थे और ठिलवाई कर रहा है, बोले हाँ, बोले अंदर बंद कर रहे हैं। लिफ्ट के कारण हुई, वो डॉक्टर हुई लापरवाही कारण, वो सिगरेट पी रहा था उसके अंदर। और एक चश्मे वाला, उसको पहचान तो अगर मिल गया ना, 7 जने का अकेला बेचारा, 7 जने परिवार थे, 2 भाई ऐसे पागल है घूमते रहते और एक पाँव से। राजेश की मौत के बाद उसके दोस्तों ने काफी देर तक एमवाय अस्पताल में हंगामा भी किया। शुक्रवार देर रात बाणगंगा क्षेत्र में एक मकान में आग लग गई। आगजनी की इस घटना में घर में सो रहे एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद कॉलोनी खारचा की है। यहाँ किशोरीलाल अपने बेटे आशीष के साथ रहते हैं। रात को दोनों ने साथ में खाना खाया और अलग अलग कमरों में सो गए। रात करीब 1 बजे पड़ोसी ने घर से धुआं निकलता देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती तब तक आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने किशोरीलाल को तो दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लिया, लेकिन आशीष को बाहर नहीं निकाल पाए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक आशीष की मौत हो चुकी थी। मैं तो सो रहा था, लाइट गई तो मैं उठ के आया तो क्या पता देखा तो बाहर मोबाइल खड़ी हुई थी। हाँ। और मैंने देखा आगे यहाँ पर आग लगी थी, फिर उनको निकाला बाहर हमने। कौन है ये? हमारे मेजर साहब में रिटायर है, आर्मी में थे, उनके लड़के हैं ये। क्या नाम है इनका? आशीष नाम है इनका। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी थी। पुलिस ने आशीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। गोविंद नगर खर्चा में एक मिस्टर किशोर यादव है, जो कि आर्मी में पहले काम करते थे। उनके घर में अचानक आग लगी और इसकी सूचना पुलिस को मिली, तो उसकी सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस वालों की मदद से और आसपास के रहवासियों की मदद से उनको जिंदा बचा लिया गया। लेकिन उनका इसमें संभवतः उनका एक पुत्र भी इसमें आशीष नाम का जो था वो भी अंदर था, तो उसकी जलने से मृत्यु हुई है। अभी तक ये जानकारी मिली है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। FSL टीम द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद जो भी। शुक्रवार रात तेज गति कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। घटना खंडवा रोड की है। मदीना नगर में रहने वाला राय सिंह अपने भांजे रामेश्वर के साथ माताजी के दर्शन करने पिपलिया गांव जा रहा था। तभी तेजाजी नगर के पास इनकी मोटरसाइकिल को एक तेज गति कार ने टक्कर मार दी। आया पहले तो एक सरदार जी के 2 बच्चे जा रहे थे, उनमें ठोकने वाला था, तो वो बच्चे तो मेरे पर लाकर ठोक दी जबरन। कौन से वाहन ने टक्कर मारी? कोई बोलेरो गाड़ी थे। आप कौन बैठे थे गाड़ी में? मेरा भांजा था और मैं था। क्या बाइक से थे आप लोग? हाँ, यामा गाड़ी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। हादसे के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। एक महिला ने अपने पति की डांट से नाराज होकर जहर खा लिया, जिसे उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इंदौर के नगीन नगर में रहने वाली दुर्गा नामक महिला ने अपने पति अनिल की डांट से नाराज होकर जहर खा लिया। वह अपने बच्चों को पीट रही थी। इसी के चलते महिला के पति ने उसे डांट दिया था, जिसके चलते महिला ने जहर खा लिया। वो बच्चों को छुड़ाने गई, बच्चों को मारा कुटी कर दी उनने, झाड़ू वाड़ू मार दी। हमें छुड़ाने का एक आदमी काका मैंने मारा और अंदर हूँ। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। शनिवार को लसुड़िया थाना क्षेत्र में हफ्ता वसूली को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक के सर पर स्टोव मारकर घायल कर दिया। शहर में गुंडों का आतंक दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये गुंडे व्यापारियों को धमकाकर हफ्ता वसूली भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को देखने को मिला। लसुड़िया थाना क्षेत्र के एसआर कंपाउंड में चाय की दुकान लगाने वाले उमरावसी राठौर के साथ गुंडों ने हफ्ता वसूली करना चाही, लेकिन रुपया नहीं देने पर बदमाशों ने उमरावसी के सर पर जलता हुआ स्टोव दे मारा, जिससे उमरावसी के सर पर गंभीर चोट लगी। घायल अवस्था में उमरावसी को एमवाय अस्पताल लाया गया। वो दुकान पे आए और क्यों हम ऐसे खाएंगे, पैसे छीनने लग गए गले के,
और गले के बाद वो पैसे छुड़ाए। मैंने उसको रोकने जाया तो चाकू अड़का दिए और बोले सर पैसे ले गए सर, और स्टोर चल रहा था उसमें फेंक के मारे सर मेरे को। क्यों मारा कुटी सर? मारा कुटी सर, मैंने उनको बोला भैया क्यों छीन रहे मेरा, क्यों फ्री ये कर रहे हो, तो क्यों हम खाएंगे, बोले हमारा ये चलता है बोले। हफ्ते हाँ ऐसे ही है सर। बोल के दुकान पर आए तो वो फ्री में खाने का बोल रहे, तो बोले हम पैसे नहीं देंगे। बोले कि तेरे से जो बने वो कर ले, तो भैया ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा। तो एक ने उठ के चाटा मारा। उसके बाद में 2 जन थे, 3 तो एक और भगते हुए आया, तो वहाँ पे थोड़ा फोड़ी करने लगा और चाय बन रही थी, तो ये जलता हुआ स्टोव मार दिया भैया को। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संस्था सृजन के अध्यक्ष कमलेश खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर संस्था की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए विरोधियों के द्वारा अपने ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। संस्था सृजन के अध्यक्ष कमलेश खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि संस्था द्वारा लगातार करवाए जा रहे धार्मिक, सामाजिक, रचनात्मक एवं सेवा कार्यों से क्षेत्र क्रमांक 1 के सत्ता पक्ष के विरोधी बौखला गए हैं और वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। संस्था अध्यक्ष कमलेश खंडेलवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले दिनों उन पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसके आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। संस्था सृजन जो पूरे इंदौर में धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न है, उसकी लोकप्रियता से बौखला कर कुछ लोग मेरे पे तरह तरह के हमले करवा रहे हैं। 1 अप्रैल को मेरे पे जानलेवा हमला किया गया। मैंने उसकी सूचना पुलिस में दर्ज कराई। उसके बाद फिर वही अपराधी तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। परसों रात को मेरे घर पर आए, फिर से उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं वो मेरे को कितना भी डराएं धमकाएं, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इन अपराधी तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार करें, क्योंकि इनसे मेरी जान का खतरा है और मेरे सहयोगी की जान का खतरा। साथ ही कमलेश खंडेलवाल ने कहा कि यदि उन पर या उनके परिवार पर कोई प्राणघातक हमला होता है तो इसकी समस्त जवाबदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। अहिल्या महिला कल्याण मंच एवं माउली न्यास के द्वारा परदेसीपुरा में मातुश्री अहिल्याबाई का मंचन किया जाएगा। अहिल्या महिला कल्याण मंच एवं माउली न्यास के पदाधिकारी प्रदीप देशपांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि परदेसीपुरा में 14 से 18 अप्रैल तक महानाट्य मातुश्री अहिल्याबाई का मंचन किया जाएगा। अहिल्या महिला कल्याण मंच एवं माउली न्यास के तत्वाधान में एक महानाट्य अहिल्याबाई, जिसका मंचन परदेशीपुरा सुरमी देवी ग्राउंड पे करने जा रहे हैं, जो 14 तारीख से 18 तारीख तक के शाम को 6:30 बजे से रोज़ होगा। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य है कि इंदौर की माँ अहिल्या, जिन्होंने शासनकाल में अपने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य हैं तो प्रशासनिक कार्य हैं, और एक सामान्य व्यक्ति के प्रति, सामान्य व्यक्ति तक के उसका लाभ कैसा पहुंचाया जाए, ये परंपरा लोगों को आज जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। महानाट्य में प्रेरक प्रसंगों से जुड़े स्वर्णिम इतिहास को 250 से अधिक जीवन पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें पार्षद अर्चना चितले महानाट्य में देवी अहिल्या की भूमिका अदा करेगी। और कितने लोगों की व्यवस्था की जाएगी इस नाटक को देखने के लिए? इस नाटक को देखने के लिए करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की व्यवस्था की जा रही है और 250 कलाकार हैं। उसमें मुख्य रूप से मैडम चितले का अहिल्याबाई का रोल है और सारी कलाकार हमारे इंदौर के लोकल हैं। प्रदीप देशपांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महानाट्य में इंदौर के इमामबाड़ा, टंटिया भिल की भिल रेजिमेंट, मल्ल युद्ध एवं शिव आराधना को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर कला प्रेमियों के लिए मनोहारी रंगोली, आरामदेह बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, प्रकाश एवं स्वागत की व्यवस्था भी की गई है। मीनेश जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन ने परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। मीणा समाज ने समाज के युवक युवतियों के बीच विवाह संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से मीनेश जयंती के अवसर पर समाज का युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया। आयोजन की शुरुआत विष्णु भगवान की प्रति के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। आयोजन में स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया के साथ ही बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। अर्थराइटिस की बीमारी से जागरूक करने के लिए लायंस क्लब द्वारा शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। शनिवार को लायंस क्लब सांवेर सुपर सिटी द्वारा अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मशहूर अभिनेत्री सुलभा देशपांडे ने हिस्सा लिया। सेमिनार में सुलभा देशपांडे के साथ ही डॉक्टर सुनील राजन ने हिस्सा लेकर अर्थराइटिस की बीमारी से देखभाल के तरीके बताए।
ये लायंस क्लब सामर सुपर सिटी के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा है। इसमें मुख्य अतिथि जानी मानी अभिनेत्री सुलभा देशपांडे जी आई हैं और मशहूर डॉक्टर सुनील राजन जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं वो आए हैं। इस सेमिनार में डॉक्टर सुनील राजन बताएंगे आर्थोराइटिस के ऊपर कि इसको कैसे इसकी देखभाल की जाती है और आगे हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट या इससे संबंधित होने वाली बीमारी न हो इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। शनिवार को शूटआउट एट वडाला के प्रमोशन के लिए अभिनेता जॉन अब्राहम और तुषार कपूर इंदौर पहुंचे। बालाजी मोशन पिक्चर्स की आने वाली फिल्म शूटआउट एट वडाला के प्रमोशन के लिए फिल्म के अभिनेता जॉन अब्राहम और तुषार कपूर मल्हार मेगा मॉल में आए। लास्ट टाइम उन्होंने देखी होगी क्या सर? थोड़ा सा हमको यहाँ पे फोटो करेंगे हम लोग। फिल्म 1 मई को रिलीज होगी और इस फिल्म में जॉन और तुषार के अलावा मनोज वाजपेयी, सोनू सूद और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में है। इस दौरान दोनों अभिनेताओं ने प्रेस वार्ता कर फिल्म के बारे में जानकारी दी। जी, हमने स्टोरी इसलिए किया है क्योंकि हमारे हिसाब से तो दिस इज द बाप ऑफ ऑल गैंग फिल्म्स, इसलिए हमने किया है। काफ़ी स्टोरीज आए थे पास में, जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला जो तुषार उसमें भी थे, सत्या, वास्तव, परिंदा, there are a lot of films but they were very Bombay centric या मुंबई सेंट्रिक या महाराष्ट्र में चले वो फिल्म्स। मेरे हिसाब से और तुषार के हिसाब से ये पहली फिल्म है जो पूरी पैन इंडिया फिल्म है, पूरी हिंदुस्तान में ये फिल्म चलेगी। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि हर एक के माइंड में यही है कि एनकाउंटर्स कहाँ से शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनकाउंटर्स, तो ये हमने फिल्म में दिखाया कैसे हुआ। शनिवार को प्रीमियम प्रॉपर्टी शो का उद्घाटन मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने दीप प्रज्वलित कर किया। शनिवार को रेडिसन होटल में प्रीमियम प्रॉपर्टी शो का उद्घाटन मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने दीप प्रज्वलित कर किया। पीछे कैमरा ले, पीछे कैमरा ले, हेमन, हाँ, हेमन थोड़ा पीछे ले, अजय, पीछे। इस मौके पर कई प्रॉपर्टी के डिजाइन किए गए मॉडल भी दिखाए गए। शर्मिला टैगोर ने आयोजकों को शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। अन्नपूर्णा रोड स्थित हजरत गेपशाह वली सरकार के 65वें उर्स के मौके पर शुक्रवार रात हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर चादर चढ़ाई। हजरत गेपशाह वली सरकार का 65वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर यहां हिंदू मुस्लिम जागरण मंच द्वारा सरकार को चादर पेश की गई। इस दौरान मुबारक खान, सादिक खान, राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम लोग उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए मां न्यूज़। माँ न्यूज़ चैनल, अब उसका नाम ही अगर माँ है तो संस्कार भी ऐसे ही होना, और मेरा पूरा विश्वास है माँ न्यूज़ चैनल सही न्यूज़, जो भी ऐसी जानकारी आती है वो सही जानकारी अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखने में ये न्यूज़ चैनल सफल हो जाएगा। मेरी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं। महान्यूज़ चैनल को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि महान्यूज़ चैनल इस प्रदेश के अंदर बहुत सकारात्मक न्यूज़ के साथ समाज के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मेरी ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मां न्यूज़ जो चैनल प्रारंभ हो रहा है इसके प्रति मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। ये चैनल वृद्धि करे, ये चैनल लोगों को सच्चाई लोगों तक पहुंचाए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी अभी विगत दिनों से चल रहे हैं, मां न्यूज़ उसमें अपना स्थान बनाए, ऐसी मेरी आशा है। मां न्यूज़ ने अपना चैनल इंदौर के अंदर प्रारंभ किया है। आज वास्तव में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दोनों के ही अपने अपने जगह बहुत महत्व है।
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो तुरंत लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, मैं समझता हूँ कि उस श्रृंखला में माँ न्यूज़ ने जो यहाँ चैनल शुरू किया है उसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और इंदौर में एक ये नया पायदान उन्होंने जोड़ा है, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। माँ न्यूज़ के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं और मैं अपेक्षा करता हूँ कि माँ न्यूज़ लोगों की, आम लोगों की बात सभी तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, विकास के बारे में और चाहे वो समस्या के बारे में हो, दोनों की बात जनता के बीच में रखेगी। ये व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ न्यूज़ बहुत अच्छा चैनल है। अभी रिसेंटली जो है अभी इंदौर नगर के अंदर आया है और काफ़ी अच्छी चर्चाएं हैं। निश्चित रूप से ये आम जन की भावनाओं को आपके माध्यम से पहुंचाएगा और उनको निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे तरीके से और बोलेंगे जिसको कि अपन आम जन को न्याय दिलाने में भी काफ़ी सहायक होगा और एक आम जन की बात को आम लोगों तक पहुँचाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से उत्तरोत्तर इंदौर के अंदर यह माँ न्यूज़ तरक्की करे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सारी दुनिया जिस माँ के बाद पहचानी जाती है, उस माँ के नाम पर आपने अपना चैनल चालू किया। सबसे पहले तो मैं आपके सिलेक्शन को शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभ संदेश है, ईश्वर से प्रार्थना है, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस चैनल से समाज की तरक्की होगी। समाज में पीछे जो लोग खड़े रह जाते हैं उनकी मदद करने का काम ये चैनल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे नाम से, जिसका नाम हम लोग लेने भर से हम लोगों को खुशी हो जाती है, वो माँ होता है। और आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो माँ न्यूज़ चैनल के नाम से ही खुलने जा रहे हैं। मैं इंदौर शहर में माँ न्यूज़ चैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इंदौर जो है अहिल्या माँ की नगरी है और यहाँ महिलाओं का मान सम्मान होता है और यहाँ जो भी आता है वो प्रादेशिक स्तर पे नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। तो मैं इस चैनल के सभी पदाधिकारियों को और जिन्होंने इंदौर में चैनल की शुरुआत करने की कोशिश की है, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी तरक्की उन्नति की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक ऐसा नाम जिससे पूरी सृष्टि की धरा टिकी हुई है, माँ। माँ एक विलक्षण शब्द है और माँ शब्द से ही ऊर्जा आती है। माँ न्यूज़ ने इस शब्द को चरितार्थ करते हुए अपने दृष्टिकोण को व्यापक, विस्तृत और तीखा बनाकर शहर के, प्रदेश के आईने के रूप में उभर के आई है। सच्चाई के साथ, जीवटता के साथ, ईमानदारी के साथ माँ न्यूज़ आम आदमी की आवाज़ बन के उभरी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, सच्चाई को जनता के बीच ले जा रही है। बहुत बहुत बधाई। Shopping at your doorsteps. आज 21वीं सदी की आधुनिकता की अंधी दौड़ में इंसान इस कदर भागता चला जा रहा है कि जीवन की सभी जरूरी आवश्यकताओं को भूलता जा रहा है। हम लोगों ने इस 21वीं सदी में तरक्की तो खूब की, जो आज हम घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। एक बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम मशीनी मानव बनते जा रहे हैं। यानी इस 21वीं सदी में हम अपना काम बड़ी आसानी से करते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में आई इस सहूलियत ने हमें आराम तो दिया, लेकिन हमारे जीवन में मेहनत बिल्कुल खत्म सी हो गई है और हमें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। इस मेडिकल साइंस ने कुछ बीमारियों में हमें राहत तो दी है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी दिए हैं। फिर हमारा ध्यान नेचुरल दवाइयों और जड़ी बूटियों की तरफ गया और यही कारण है कि मनुष्य प्राकृतिक जड़ी बूटी की खोज में अब तेजी से काम कर रहा है। हाल ही की खोज में पता चला है कि एक अद्भुत जड़ी बूटी है जिसका नाम है संजीवनी बूटी, जिससे अनेक बीमारियों में मदद मिल सकती है। संजीवनी जीवन बूटी वो बूटी है जो मध्य भारत के घने जंगलों में पाई जाती है, जो हर मनुष्य की पहुंच से दूर है। ये कोई साधारण बूटी नहीं है, वरन अनेक बीमारियों में लाभ पहुंचाने वाली जीवन बूटी है। तभी तो इसकी तुलना अमृत से की गई है। संजीवनी बूटी पेड़ की लकड़ी के रूप में, जिसमें बीमारियों से लड़ने वाला प्राकृतिक रस है, जो कि अनंत औषधियों से भरपूर होता है, अब आपकी सेवा में है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, मोटापे, चर्म रोग, पिंपल्स आदि ऐसी समस्याओं से परेशान है, तो ये संजीवनी बूटी और पाउडर का सेवन कर वो अमृतमयी जीवन पा सकता है। अत्यंत औषधीय और गुणकारी प्रभावों से युक्त संजीवनी जीवन पैक प्रकृति का एक अनमोल वरदान है, जिसे हम लेकर आए हैं आपके लिए। संजीवनी जीवन पैक को इस्तेमाल करना भी बिल्कुल आसान है।
संजीवनी जीवन पैक में बूटी की लकड़ी को रात में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और इसे पूरी रात रहने दें। सुबह उठकर दैनिक क्रियाओं, खास तौर से पेट साफ होने के बाद ग्लास के पानी को छान कर पिएं और पैक में एक औषधि पाउडर का पैकेट दिया जा रहा है, उसे भी आप हल्का गर्म पानी करने के बाद 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह और रात को सोते समय पिएं और देखें संजीवनी जीवन पैक का जल्दी ही असर आपके शरीर और बीमारियों में नजर आएगा। संजीवनी जीवन पैक की कीमत है सिर्फ 2350 रुपए। जैसे मोटापे का एकमात्र कारण है हमारे शरीर को प्राप्त होने वाली कैलोरीज का सही मात्रा में ना होना, इस बात को यदि मेडिकली समझा जाए तो जब हम श्रम या मेहनत करते हैं तो इन्हीं कैलोरीज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और यदि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को नष्ट नहीं कर पाते तो यकीन मानिए कि हम मोटापे का शिकार निश्चित ही हो जाएंगे। जब आप संजीवनी जीवन पैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट्स को गलाकर पसीने और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी आपके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट्स को रिड्यूस करके आपकी काया को संतुलित करता है और संजीवनी बूटी पैक से आप अतिरिक्त मोटापा दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अतिरिक्त मोटापा वास्तव में अनेक बीमारियों के जन्म लेने का एकमात्र कारण है। अगर आप भी इस ओर बढ़ रहे हैं तो तुरंत सचेत हो जाइए और कोई उपाय अवश्य अपनाइए। और अगर ये उपाय संजीवनी जीवन पैक जैसा प्राकृतिक और गुणकारी हो तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मेरा नाम हसन खान है, मेरी एवर फ्रेश की दुकान है। दुकान में बैठक ज़्यादा होने के कारण मेरा जो है वज़न काफ़ी बढ़ गया और मैं 40 का होते हुए भी 50 का लगने लगा। उस दौरान मेरा फ्रेंड आया, उसने मुझे संजीवनी जीवन पैक के बारे में बताया। मैंने संजीवनी जीवन पैक यूज़ किया, 20-25 रोज़ में ही काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में हो गई। मेरा आपसे यही सजेशन है, अगर आप मोटापे से या डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आप फ़ौरन संजीवनी जीवन पैक लीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो। संजीवनी जीवन पैक का मुख्य लाभकारी प्रभाव मधुमेह यानी डायबिटीज पर पड़ता है। मधुमेह में हमारे शरीर में ग्लूकोज तेजी से बढ़ने लगता है, जिनका ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। शरीर में पैनक्रियाज द्वारा साबित इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी पूर्ति बाहर से इंसुलिन देकर की जाती है। ये संजीवनी जीवन पैक डायबिटीज में राहत पहुंचाने में अत्यंत लाभकारी है। यदि कोई डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति इसका सेवन करता है तो निश्चित ही उसे डायबिटीज में राहत मिलेगी और साथ ही साथ डायबिटीज से होने वाली थकान और कमजोरी में भी राहत महसूस होगी। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये संजीवनी जीवन बूटी और पाउडर डायबिटीज में अत्यंत प्रभावकारी है। आप इस बूटी और औषधि पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद डायबिटीज में राहत महसूस कर सकते हैं। संजीवनी जीवन पैक का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये जीवन पैक हमारे जीवन पर किसी भी तरह का कोई भी अनुचित प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि हमारे द्वारा कराए गए सारे टेस्टेड प्रमाणित हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाइए और अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरिए। अगर आप ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मोटापा, पिंपल्स, एसिडिटी, डाइजेशन, कमजोरी, चर्म रोग, सर्दी जुकाम आदि बीमारियों से त्रस्त हैं तो आप तुरंत संजीवनी जीवन पैक का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। संजीवनी जीवन पैक की कीमत है सिर्फ 2350 रुपए। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर बुक करा सकते हैं। मेरा नाम कामिनी गंगराड़े है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे लगभग 3-4 महीने पहले से चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सारी थकान लगती थी। पहले तो यूँ लगा कि शायद घर के कामकाज की वजह से ही थकान हो रही होगी। एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड प्रेशर है। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद मेरा रुझान आयुर्वेद की तरफ हुआ। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरी फ्रेंड से हुई और उससे मुझे टीवी में चल रहे ऐड संजीवनी जीवन पैक के बारे में बताया। मैंने भी उस ऐड को देखा और तुरंत कॉल करके संजीवनी जीवन पैक मंगाया। आज मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया है, ना मुझे कोई चक्कर आ रहे हैं, ना ही मुझे कोई थकान हो रही है और अहम बात यह कि मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि यदि आप भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप भी संजीवनी जीवन पैक को तुरंत अपनाएं। संजीवनी जीवन पैक में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार इसका इस्तेमाल करें और जो इस बीमारी से त्रस्त हैं उन्हें बताएं और पुण्य भी कमाएं। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं पेशे से एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे जॉब प्रोफाइल में रात दिन ट्रैवल ही ट्रैवल रहता है, जिसकी वजह से मुझे बाहर खाना खाना पड़ता है। होटल का खाना खा कर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। एसिडिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे मेडिसिन लेना पड़ी। चूँकि मैं दवाइयाँ लेना चाहता नहीं था, इसलिए मैंने मेरे अंकल से एडवाइस ली। मेरे अंकल ने एडवाइस दी कि तू एक बार संजीवनी जीवन पैक यूज़ कर देख। मैंने संजीवनी जीवन पैक यूज़ कर देखा,
और उसका मुझे फ़ायदा भी नज़र आया। आज मैं रेगुलर 2 महीने से संजीवनी जीवन पैक ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे कोई एसिडिटी नहीं होती और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान प्रकृति से दूर गया है उसे नुकसान ही उठाना पड़ा है, लेकिन जब जब हम प्रकृति की ओर बढ़े हैं उसने हमें हमेशा ही फायदा पहुंचाया है। देखिए, हमारे वेदों और साहित्यों में जो जो लिखा है वो एक एक शब्द सच है, और अब ये सच संजीवनी जीवन पैक के रूप में आपके सामने है। दोस्तों, ये संजीवनी जीवन पैक आपके लिए एक प्राकृतिक अनमोल उपहार है, जिसके हर कण कण में जीवन समाया है। डायबिटीज में राहत पाने के लिए, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, मोटापा, घुटनों और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए और अपने शरीर को ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाने के लिए और साथ ही साथ अनेकों बीमारियों को संतुलित करने के लिए संजीवनी जीवन पैक को अपने जीवन में आज अभी से शामिल करें और फिर अनुभव करें एक स्वस्थ शरीर का आनंद। हाय, मैं हूं रेनी, एक एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस। फ्लाइट्स में कंटिन्यू ड्यूटी होने के कारण मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही थी, जिस कारण मुझे डिप्रेशन, लो बीपी और नींद नहीं आने जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स को बढ़ता देख मैं तुरंत घर आ गई और घर पर मैंने पापा से इसके बारे में डिस्कस किया, तो पापा ने मुझे संजीवनी जीवन पैक लाके दिया। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने 7 दिनों के अंदर ही इन सारी प्रॉब्लम से छुट्टी पा ली। अब मैं कहीं भी ट्रैवल करूं, संजीवनी जीवन पैक हमेशा मेरे हमसफर के रूप में मेरे साथ है। थैंक्स टू पापा एंड संजीवनी जीवन पैक। दोस्तों, मेरा आप सबसे यही कहना है कि प्रकृति हम सब की पालनहार है, बस जरूरी है उसका सही ज्ञान होना, और ये ज्ञान वेदों ने हमें बहुत पहले ही दे दिया था। उसी ज्ञान के आधार पर आपके सामने उपलब्ध है संजीवनी जीवन पैक। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ। आप अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। संजीवनी बूटी पेड़ की लकड़ी के रूप में, जिसमें बीमारियों से लड़ने वाला प्राकृतिक रस है, जो कि अनंत औषधियों से भरपूर होता है, अब आपकी सेवा में है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, मोटापे, चर्म रोग, पिंपल्स आदि ऐसी समस्याओं से परेशान है, तो ये संजीवनी बूटी और पाउडर का सेवन कर वो अमृतमयी जीवन पा सकता है। संजीवनी जीवन पैक में दिए गए डायरेक्शन के अनुसार इसका इस्तेमाल करें और जो इस बीमारी से त्रस्त हैं उन्हें बताएं और पुण्य भी कमाएं। संजीवनी जीवन पैक की कीमत है सिर्फ 2350 रुपए। शॉपिंग एट योर डोरस्टेप्स।